यदि अमित शाह के ऊपर करप्शन के कोई चार्जेज होते और यदि वो चार्ज सीटेड यदि वो होते तो किसी भी सूरत में अमित शाह को मैं इसमें इंडक्ट न करता अपनी नेशनल एग्जीक्यूटिव में। दूसरी चीज, हमारा एक विश्वास है कि हमारी जो लीडरशिप है, सेंट्रल लीडरशिप है, हमारी कुछ स्टेट्स की लीडरशिप है, जो भारतीय जनता पार्टी में धीरे धीरे काम करते हुए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में कभी काम किया हो, भाजपा में आ गया, फिर भाजपा में एक स्ट्रेचर उसने हासिल कर ली, ऐसे लोग क्रिमिनल एटीट्यूड के होंगे इसकी मैं कल्पना नहीं कर सकता। जैसे नरेंद्र भाई के ऊपर भी 2002 का जो रायट है उसको लेकर जिस तरीके से आरोप लगाए जाते हैं, मैं भी चीफ मिनिस्टर रहा हूं, मैं जानता हूं अरुण जी, कोई भी चीफ मिनिस्टर नहीं चाहेगा कभी भी कि हमारे चीफ मिनिस्टर रहते हुए हमारी स्टेट में एनार्की पैदा हो। कोई भी चीफ मिनिस्टर नहीं चाहेगा। और ऐसा नहीं है कि केवल जब नरेंद्र मोदी चीफ मिनिस्टर वहां के थे तभी कोई एक दंगा हो गया, ठीक है, अनफॉर्चुनेट था, इसमें कोई दो राय नहीं, हम सबको उसकी पीड़ा हुई थी जिस प्रकार का दंगा वहां पर हुआ था। और लेकिन कांग्रेस की भी गवर्नमेंट रही है, आज देखिए समाजवादी पार्टी की गवर्नमेंट है जो अपने को सबसे बड़ा सेकुलर मानती है वो पॉलिटिकल पार्टी, लेकिन कितने उनके एक साल के अंदर लगभग मैं समझता हूं 10 से ज्यादा, मिनिमम 10 से ज्यादा कम्युनल टेंशन अथवा कम्युनल राइट्स की घटनाएं हो चुकी हैं। लेकिन यह क्रेडिट जानी चाहिए नरेंद्र मोदी को। केवल अनफॉर्चुनेटली जो ही वह चीफ मिनिस्टर बने थे यह गोधरा का कांड हो गया, लेकिन उसके बाद एक भी वहां पर कोई दंगा नहीं हो पाया। और डेवलपमेंट जो गुजरात में उन्होंने किया है वह डेवलपमेंट कास्ट, क्रीड अथवा सेक्ट के आधार पर नहीं किया है। यदि कास्ट, क्रीड अथवा सेक्ट के आधार पर किया होता तो मैं समझता हूं कि लोग यह न कहते कभी कि गुजरात में इंक्लूसिव ग्रोथ हुई है, यदि कहीं पर भी पार्शियलिटी की होती। लेकिन आज मैं ही नहीं, सारे अच्छे इकोनॉमिस्ट भी कहते हैं कि नहीं बहुत ही अच्छा डेवलपमेंट हुआ है और मॉडल स्टेट बन गया है डेवलपमेंट के मामले में। और केवल मैं ही नहीं, मैं आपको बताना चाहता हूं राजीव गांधी फाउंडेशन ने भी 2007-8 में प्रशंसा की है वहां के डेवलपमेंट की। और उतना ही नहीं, यूएस माने अमेरिका जो देश का सबसे ताकतवर और धनवान देश माना जाता है, उस अमेरिका ने भी अपने रिसर्च पेपर में यह कहा है कि मिस्टर नरेंद्र मोदी इज अनकरप्टेबल। आपको नहीं लगता राजनाथ जी कि आप इतनी जो प्रशंसा कर रहे हैं नरेंद्र मोदी की, आपके पार्टी के अंदर इससे और टेंशन बढ़ जाएगा? क्योंकि एक तरह कई लीडर्स हैं ये कहते हैं कि नरेंद्र मोदी मुख्यमंत्री, शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री है, रमन सिंह मुख्यमंत्री है, आप एक ही मुख्यमंत्री को इतना प्रोजेक्ट नहीं, आपने केवल उनके बारे में पूछा इसलिए मैंने इतना कहा। यदि आप शिवराज सिंह चौहान के बारे में पूछें तो मैं शिवराज सिंह चौहान के बारे में भी बतलाना चाहता हूं कि हमारे उस मुख्यमंत्री ने जिस तरीके से परफॉर्म किया है, मध्य प्रदेश जैसे एक बीमारू स्टेट को उससे बाहर निकाल लाने में सफलता प्राप्त की है। आज उस मध्य प्रदेश की जीडीपी की ग्रोथ रेट 11% से अधिक हो गई है और हिंदुस्तान का अकेला स्टेट है वह मध्य प्रदेश जहां पर की एग्रीकल्चर की ग्रोथ रेट अप्रॉक्सीमेटली 19% तक पहुंच गई है। मगर ये इंडिपेंडेंट इंडिया मगर नरेंद्र मोदी इज नॉट फर्स्ट, इज ही फर्स्ट अमंग इक्वल्स? जैसे फर्स्ट अमंग इक्वल्स बहुत मुख्यमंत्री है, उनमें अव्वल नंबर पर नरेंद्र मोदी है इन टर्म्स ऑफ सीनियरिटी, एक्सपीरियंस, एटसेट्रा। वो तो आपने उनको पार्लियामेंट्री बोर्ड, वो तो सीनियर हैं, जितने भी हमारे चीफ मिनिस्टर थे उसमें सीनियर हैं, ये हमारे सभी चीफ मिनिस्टर मानेंगे। अब जैसे शिवराज सिंह जी ने काम किया है वैसे डॉक्टर रमन सिंह जी का छत्तीसगढ़ में परफॉर्मेंस बहुत ही बड़ी एक्सेलेंट परफॉर्मेंस। छोटा सा कॉन्ट्रडिक्शन लगता है। एक चीज अरुण जी थोड़ा सा इसमें मैं क्लैरिफाई करना चाहूंगा कि हर स्टेट की एक अपनी नेचर होती है, हर स्टेट की कुछ अपनी समस्याएं अलग होती हैं और इसलिए हर चीफ मिनिस्टर अपने अपने तरीके से उसे करने की कोशिश करता है। और हमारे सारे चीफ मिनिस्टर ने, चाहे वो हमारे नरेंद्र भाई हों, चाहे शिवराज सिंह जी चौहान हों, अथवा चाहे डॉक्टर रमन सिंह हों, चाहे मनोहर पर्रिकर हों, थोड़ा समय मिला है हमारे जगदीश शेट्टर कर्नाटक के चीफ मिनिस्टर को। देखिए आपने कितनी ऑनेस्टली उन्होंने आपकी बात मैं समझ गया, मगर एक कॉन्ट्रडिक्शन है इसमें राजनाथ जी। एक तरफ है परसेप्शन, दूसरी तरफ है फीडबैक। अमित शाह वाले सवाल में आपने मुझे आंसर दिया कि ये जो सोहराबुद्दीन शेख और कौसरबी के केस के बारे में जो चल रहा है, आपको नहीं लगता कि जो व्यक्ति आपके पार्टी से इस तरह से उभरा है वो क्रिमिनल एक्टिविटी करेगा? वो हुआ परसेप्शन। दूसरी बात हुई राजनाथ जी फीडबैक। जब 2007 में नरेंद्र मोदी को ड्रॉप किया गया था पार्लियामेंट्री बोर्ड से, तब भी आप
भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे और 6 साल जब इंडक्ट किया था तब भी आप हैं, तब मैंने ही इंडक्ट किया था जब आप बिल्कुल। तो मेरा सवाल आपसे यह है कि आपने इस बार कहा कि द डिसीजन टू अपॉइंट हिम इज बेस्ड ऑन पब्लिक फीडबैक, द डिसीजन टू इंक्लूड हिम इन द पार्लियामेंट्री बोर्ड इज ऑल्सो बेस्ड ऑन फीडबैक फ्रॉम द पीपल। तो मैं आपसे यह पूछना चाहता हूं कि ये क्या फीडबैक था देखिए 2007 में जिसके कारण वो पार्लियामेंट्री बोर्ड से हटाए गए थे? जो मैंने कहा है पहले तो मैं वो बतलाना चाहता हूं। सेंट्रल पार्लियामेंट्री बोर्ड में उस समय मैंने ही इंडक्ट किया था जब एडहॉक 1 साल के लिए मैं पार्टी का अध्यक्ष बना था। बाद में कुछ लोगों ने मुझे यह बतलाया कि सामान्यतः चीफ मिनिस्टर पार्लियामेंट्री बोर्ड के मेंबर नहीं होते हैं। किन लोगों ने? नहीं, अब वो नाम मैं नहीं बतलाना चाहूंगा। आपके पार्टी के वरिष्ठ? कुछ लोगों ने तर्क दिया, कुछ लोगों ने तर्क दिया। एंटी मोदी कैंप? नहीं, एंटी मोदी कैंप नहीं है हमारे यहाँ लेकिन कुछ लोगों ने ऐसा तर्क दिया। जब तर्क दिया तो उस समय चूंकि हमारी बहुत जानकारी नहीं थी, सेंट्रल पॉलिटिक्स का मुझे कोई बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं था, ईमानदारी के साथ मैं कहना चाहता हूं। तो मैंने इस आधार पर, क्योंकि हमारी एक नेचर में है कि मुझे जो जस्टिफाइड लगता है वही करने की मैं कोशिश करता हूं, तो उस समय मैंने बिना किसी से बात किए मैंने उनको ड्रॉप कर दिया। मैंने सोचा, बाद में जब मैंने बीजेपी का कॉन्स्टिट्यूशन देखा तो उसमें इस प्रकार का बार, इस प्रकार का प्रतिबंध कहीं नहीं था। तो जब मुझे दूसरी बार जब अवसर मिला भारतीय जनता पार्टी का पार्टी प्रेसिडेंट बनते हुए, तो मैंने पहले यह देखा कि हमारे पार्लियामेंट्री बोर्ड में कोई वैकेंसी है कि नहीं है। तो मैंने देखा कि एक केवल वैकेंसी थी। तो वह एक वैकेंसी में चूंकि एक सीनियर लीडर वह भी हो चुके हैं, तो उनको हमने शामिल कर लिया। यदि 2 वैकेंसी होती तो हम किसी अपने दूसरे चीफ मिनिस्टर के बारे में भी विचार कर सकते थे, अथवा किसी दूसरे पार्टी लीडर के बारे में भी इंडक्ट करने के संबंध में विचार कर सकते थे। कितना टेंशन था पार्टी में उसको लेकर? कोई टेंशन नहीं। कहा जाता है कि कई वरिष्ठ नेता चाहते थे कि नरेंद्र मोदी अकेले मुख्यमंत्री नहीं हो जो इंडक्ट किए जाए, क्योंकि उसे एक तरह से लोग कहेंगे कि प्रमोशन हो गया है और फिर इट इज वन स्टेप टू डिक्लेयरिंग हिम एज द प्राइम मिनिस्टरियल कैंडिडेट ऑफ द बीजेपी। फिर मैं, इससे बड़ी कोई चीज नहीं हो सकती, ईश्वर को साक्षी मानकर मैं कहता हूं, ईश्वर को साक्षी मानकर कहता हूं कि हमारे लिए ईश्वर से बड़ा कोई नहीं है कि हमसे किसी ने नहीं कहा कि वैकेंसी एक है, आप 2 को इसमें शामिल कर लीजिए, नरेंद्र मोदी को भी और शिवराज सिंह को। हाँ, नरेंद्र मोदी को अपोज किया गया? अपोज किसी ने नहीं किया। ये एक बहुत क्योंकि ऐसा कि इंडक्शन तो मैंने किया था। ये जो प्रधानमंत्री वाला मुद्दा है, राजनाथ जी, आपको शायद लग रहा है मैं बहुत टाइम स्पेंड कर रहा हूं इस प्रधानमंत्री वाले मुद्दे पर, बट आई कैन अश्योर यू राजनाथ जी की सारे देश में, आपने मीडिया में देखा होगा, एक तरह से डिस्कशन चल रहा है और लोग आपसे जानना चाहते हैं कि आपका पोजीशन क्या है। तो आपने मुझे ये कहा कि पार्लियामेंट्री बोर्ड डिसाइड करेगी प्रधानमंत्री कौन बनेगा। क्या आप मानते हैं कि आपके पार्टी कार्यकर्ता में से, that among your party workers there is a strong voice that you project Narendra Modi and the BJP will do better? क्योंकि पिछली बार 3% आपके वोट शेयर घटी थी। क्या आपको लगता है कि आपके पार्टी कार्यकर्ता ये चाहेंगे कि नरेंद्र मोदी को प्रोजेक्ट किया जाए 2014 में? वैसे पार्टी कार्यकर्ताओं से मैंने कोई बातचीत नहीं की थी, लेकिन जब कभी भी कहीं थोड़ी बहुत चर्चा होती है तो अथवा वैसे भी कहीं मीटिंग वगैरह होती है तो अपना मैं देखता हूं कि एक मोदी का क्रेज है, इसमें कहीं दो राय नहीं है। किस तरह का क्रेज? लोग चाहते हैं, लोग ये चाहते हैं कि उनको नेशनल टीम में आना चाहिए, उनको काम करना चाहिए। नेशनल टीम में नहीं, और आगे प्रोजेक्ट करके 2014 के लिए? नहीं, ये तो हमको भी सीधे किसी ने नहीं कहा। मगर आपको सेंस क्या लगता है, जैसे फीलिंग जो आप कहते हैं मोदी क्रेज? मैं पार्टी प्रेसिडेंट हूं, बहुत सारे जो सेंस मुझे होते हैं अथवा जो थोड़ी फीडबैक जो कुछ भी मिलती है उसको यदि मैं शेयर यदि करता हूं तो अपनी पार्लियामेंट्री बोर्ड में ही शेयर करता हूं, बाहर शेयर नहीं करना चाहता। थोड़ा यू है राजनाथ जी, आप इतने वरिष्ठ पॉलिटिशियन हैं, आप कुछ कह के फिर क्यों रुक जाते हैं? नहीं, ऐसा नहीं। आपने कुछ कहा, अभी कुछ मैं समझता हूं कि हमारा फ्लो टूटा नहीं है। मुझे लग रहा है कि मैं आपको ये सवाल 2-3 बार और करूंगा, बुरा ना माने। नहीं, बिल्कुल नहीं। और 3 बार नहीं, 10 बार। देखिए ये क्या है कि
आप ये कहते हैं कि कई सारे आपने ये भी कहा बहुत सारे केपेबल कैंडिडेट्स हैं, मोदी भी है, ये आपके बाकी लीडर्स कहते हैं, आप ज्यादा कहते हैं, आप कहते हैं मोदी क्रेज है। तो क्या आप मानेंगे कि इस वक्त पॉपुलर परसेप्शन में इस वक्त मोदी फ्रंट रनर है? क्योंकि आपने भी इस बात को कहा इस बार अहमदाबाद जब आप गए थे, आपको लगता है पॉपुलर परसेप्शन पे मोदी फ्रंट रनर है? जो सर्वेज होता है प्राइम मिनिस्टर, हाउ मेनी पीपल शुड बी प्राइम मिनिस्टर वगैरह, इन पर आप देखिए, फ्रंट रनर और बैक रनर का जहां तक सवाल है, यह सवाल तो तब खड़ा होता है जबकि किसी भी प्रकार की प्राइम मिनिस्ट्रियल पोस्ट को लेकर भारतीय जनता पार्टी में दौड़ होती हो। भारतीय जनता पार्टी की जो परंपरा रही है कि अब तक भारतीय जनता पार्टी में चीफ मिनिस्ट्रियल पोस्ट को लेकर अथवा प्राइम मिनिस्ट्रियल पोस्ट को लेकर कभी कोई दौड़ नहीं हुई। इसलिए किसी के फ्रंट रनर अथवा वो सेकंड रनर अथवा बैक रनर ये सब होने का पॉपुलैरिटी इज एन इशू। जैसे लाल कृष्ण आडवाणी जी सबसे पॉपुलर लीडर थे और सबसे वरिष्ठ लीडर थे 2009 में, और उनको इसलिए प्रोजेक्ट किया गया एज द प्राइम मिनिस्टेरियल कैंडिडेट। उसके बावजूद मनमोहन सिंह जी जीत गए। आज लोग कहते हैं कि लाल कृष्ण आडवाणी इज द टॉलेस्ट लीडर, वरिष्ठ लीडर, मगर नरेंद्र मोदी। और मैं आडवाणी जी के बारे में भी कहना चाहता हूं, हमारे आदरणीय अटल जी आडवाणी जी दोनों के बारे में, कि पार्टी को जो आज बीजेपी को जो हाइट मिली है इंडियन पॉलिटिक्स में, उसमें मेजर कंट्रीब्यूशन है की शिकायत हमारे इन दो नेताओं का है। मगर मेरा सवाल यह था कि 2009 में वो सबसे ज्यादा पॉपुलर लीडर थे, इसलिए प्रोजेक्ट किए गए। इसलिए लॉजिकल तो ये बात होगी ना कि 2014 में भी आप सबसे अपने पॉपुलर लीडर को प्रोजेक्ट करें। अब क्या होता है, अब मैं अकेले, मैंने कहा ना मैं पार्टी प्रेसिडेंट हूं, मैं उस फोरम को प्रिसाइड करूंगा जिस फोरम में यह डिसीजन होगा। पॉपुलैरिटी इज अ फैक्टर। अब क्या क्या पैरामीटर्स होने चाहिए प्राइम मिनिस्ट्रियल कैंडिडेट प्रोजेक्ट करने के लिए, इसका भी डिसीजन अल्टीमेटली तो ये पार्लियामेंट्री बोर्ड ही करेगा।